Let us start with the new question. Ramesh owns a plot of land on which he intends to construct apartment units for sale. तो उनके पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है जिसके ऊपर वो ऐसा सोच रहे हैं that let us construct the apartment units. Number of apartment units will be that is to be constructed may either 10 or 15. तो जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग बनाने वाले हैं वो प्लॉट ऑफ लैंड पे वो या तो 10 हो सकते हैं या तो 15. Total construction costs for these alternatives are estimated to be 600 lakhs or 1025 lakhs respectively. तो 10 अपार्टमेंट यूनिट्स बनाने का खर्चा होगा 600 लाख और अगर हमने 15 बनाया देन इन दैट केस होगा 1025 lakhs. Current market price for each apartment unit is rupees 80 lakhs. तो जो अपार्टमेंट यूनिट हम लोग बना के बेचने का सोच रहे हैं उसका प्राइस होगा 80 lakhs अगर आज हमने बना के बेचा तो. The market price after a year for the apartment units will depend upon the conditions of the market. एक साल के बाद क्या होगा उसके लिए अनसर्टेनिटी है. It depends upon the market condition. If the market is buoyant, each apartment unit will be sold for 91 lakhs. If it is sluggish, the sale price of the same will be 75 lakhs. तो अगर मार्केट अच्छा हुआ तो यही अपार्टमेंट यूनिट का प्राइस होगा 91 lakhs और मार्केट अच्छा नहीं हुआ. Determine current value of the vacant plot of the land. ये क्वेश्चन है. Determine the current value of the vacant plot of the land. Should Ramesh start construction now or keep the land vacant? That is the second question. ये एक important information है. The yearly rental per apartment unit is 7 lakhs and the risk-free rate of interest is 10%. एक साल का रेंट है 7 लाख रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%. Assume that the construction cost will remain unchanged. आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि अगर हमने एक साल के बाद भी कंस्ट्रक्शन किया तो कंस्ट्रक्शन का खर्चा सेम ही रहेगा, ऐसा दे रखा है. प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन. सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है. कॉलम नंबर 1 में मैं लिख रहा हूं ईयर 0 यानी कि आज का दिन. कॉलम नंबर 2 में मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स एंड थर्ड में लिख रहा हूं मैं मार्केट कंडीशन और उसके ऊपर से प्रॉफिट लॉस. आज हमको ऐसा दे रखा है कि हम लोग अगर 10 यूनिट्स बनाएंगे 10 अपार्टमेंट्स देन इन दैट केस उसको हम लोग बेच पाएंगे फॉर 80 lakhs एंड 80 lakhs इंटू 10 टोटल हमारा सेल्स वैल्यू होगा 800 lakhs और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमको दे रखा है 600 लाख. सो 800 माइनस 600 हमको नेट प्रॉफिट मिलेगा 200 lakhs का. अच्छा, आज हमने 10 यूनिट नहीं बना के सपोज कि हमने 15 यूनिट बनाए तो अगेन हमारा सेल वैल्यू क्या होगा 80 lakhs ही होगा इंटू 15 यानी 1200 lakhs का हमको सेल वैल्यू मिलेगा और कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट हमको होगा 1025 lakhs. सो 1200 माइनस 1025 दैट कम्स टू 175 lakhs. तो आज हमको कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने चाहिए 10 यूनिट्स, ऐसा हम लोग यहां पे समझते हैं. अगर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन एक साल के बाद शुरू किया एंड लेट अस से दैट से हमने 10 यूनिट्स बनाए, मार्केट कंडीशन में मैं लिख रहा हूं बुलिश इन अ वे दैट द प्राइस इंक्रीजेस.
तो उसमें ऐसा दे रखा है डेट से हमको एक अपार्टमेंट यूनिट का 91 लाख मिलेगा, ऐसा हमको दे रखा है। सो 91 लाख इंटू 10 माइनस 600 लाख, सो 910 माइनस 600 हमको कितना मिलेगा? प्रॉफिट एन अमाउंट ऑफ 310 लाख। एक साल के बाद मार्केट कंडीशन बुलिश है और हमने 15 यूनिट्स कंस्ट्रक्ट किए तो क्या होगा? 91 इंटू 15 लाख माइनस अगेन 1025 लाख, 91 इंटू 15 यानी 1365 माइनस 1025 यानी वापस हमको प्रॉफिट मिलेगा कितना? 340 लाख। हमने एक साल वेट किया, मार्केट इज डाउन बेरिश, और अगर हमने 10 यूनिट बनाए तो हमको दे रखा है डेट से उसका सेल प्राइस हमको मिलेगा 75 लाख। तो 75 लाख इंटू 10 माइनस 600 लाख, तो 750 माइनस 600 प्रॉफिट कितना मिलेगा हमको? 150। फर्स्ट ईयर के एंड में 15 यूनिट्स बनाए एंड मार्केट इज अगेन बेरिश, तो 75 लाख इंटू 15 इतना सेल वैल्यू मिलेगा, माइनस कॉस्ट कितना होगा हमारा कंस्ट्रक्शन का? 1025। सो 75 इंटू 15 1125 का सेल वैल्यू माइनस 1025 का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, यानी प्रॉफिट क्या मिलेगा? 100 लाख का। ये हमने प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन किया है फॉर ईयर 0, ईयर 1, बुलिश मार्केट में, बेरिश मार्केट में, फॉर 10 यूनिट्स एंड फॉर 15 यूनिट्स। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन एंड अलॉन्ग विद दैट आई एम एक्सप्लेनिंग द वर्किंग नोट टू यू। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, मिस्टर रमेश ओन्स अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑन विच ही इंटेंड्स टू कंस्ट्रक्ट अपार्टमेंट यूनिट्स फॉर सेल। तो हम लोग अपार्टमेंट यूनिट्स बनाना चाहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग। नंबर ऑफ अपार्टमेंट यूनिट्स टू बी कंस्ट्रक्टेड मे बी आइदर 10 और 15, यानी हम लोग 10 यूनिट बनाएंगे या तो 15 यूनिट्स। टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फॉर दीज ऑल्टरनेटिव्स आर एस्टिमेटेड 600 लाख और 1025 लाख। तो 10 के लिए खर्चा होगा 600 लाख और 15 के लिए होगा 1025 लाख। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ ईच अपार्टमेंट यूनिट इज 80 लाख। यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हमने आज 10 यूनिट बनाए, यानी इन दैट केस क्या होगा? सिंपल है, 80 इंटू 10 800 लाख का हमको सेल वैल्यू मिलेगा और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 600 लाख है, यानी नेट प्रॉफिट मिलेगा हमको 200 लाख। और अगर हमने 15 यूनिट्स बनाए तो 15 इंटू 80 हमको 1200 लाख रुपए का सेल वैल्यू मिलेगा और 1025 का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, तो नेट प्रॉफिट हमको मिलेगा 175 लाख। ओके, द मार्केट प्राइस आफ्टर अ ईयर फॉर द अपार्टमेंट यूनिट्स विल डिपेंड अपॉन, एक साल के बाद क्या होगा? इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट कंडीशन। इफ द मार्केट इज बियॉन्ड, यानी मार्केट अच्छा है, ईच अपार्टमेंट यूनिट विल बी सोल्ड फॉर 91 लाख। इफ इट इज स्लगिश, यानी कि मार्केट डाउन है, द सेल प्राइस ऑफ द सेम विल बी 75 लाख। तो यहां पे वापस हमने वर्किंग ऐसा किया है कि फर्स्ट ईयर के एंड में अगर मार्केट अच्छा है और हमने 10 यूनिट बनाए तो हमको क्या फायदा होगा? 91 इंटू 10 910 लाख का सेल वैल्यू, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 600 लाख, तो प्रॉफिट हमको मिलेगा 310 लाख। एक साल के बाद मार्केट बहुत अच्छा है और हमने 15 यूनिट्स बनाए तो 91 इंटू 15 का सेल वैल्यू, 1025 लाख का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और हमको प्रॉफिट मिलेगा 340 लाख का। सेम वर्किंग, इफ द मार्केट इज बेरिश, 10 यूनिट में सेल वैल्यू मिलेगा 75, 15 यूनिट में सेल वैल्यू मिलेगा अगेन 75 और प्रॉफिट हमारा होगा 150 एंड 100 लाख। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है,
डिटरमाइन कैलकुलेट द करंट वैल्यू ऑफ द वैकेंट प्लॉट ऑफ द लैंड। वो कैसे करने का वो मैं आपको समझाता हूं। शुड मिस्टर रमेश स्टार्ट कंस्ट्रक्शन राइट नाउ और कीप द लैंड वैकेंट एंड टू कंस्ट्रक्ट आफ्टर 1 ईयर। ठीक है ना, इट इज इम्प्लाइड कि कंस्ट्रक्शन अभी शुरू करना चाहिए या 1 साल के बाद, दैट इज अ क्वेश्चन। ईयरली रेंटल दे रखा है 7 लाख रुपए और आरएफ दे रखा है। ये रेंटल का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूं। अज्यूम द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट विल रिमेन अनचेंज्ड, यानी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है 600 या 1025 वो सेम ही रहेगा, ऐसा हमको दे रखा है। तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि ईयर 0 एंड ईयर 1, ईयर 0 में 10 यूनिट्स बनाएंगे या 15 यूनिट्स बनाएंगे, तो प्रॉफिट क्या होगा 200 एंड 175। तो यहां पे प्रॉफिट होगा 200 लाख का, यहां पे प्रॉफिट होगा 175 लाख का। तो ऑफ कोर्स आज अगर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो 10 यूनिट का दैट इज कंस्ट्रक्शन करेंगे, ऐसा हम लोग समझते हैं। 1 साल के बाद बुलिश एंड बेयरिश, ये दोनों मार्केट कंडीशन में 10 यूनिट 15 यूनिट, 10 यूनिट 15 यूनिट। अच्छा, बुलिश में क्या होगा, बुलिश 10 उसमें 310 लाख, बुलिश 15 उसमें 340 लाख। तो यहां पे 310 लाख का प्रॉफिट होगा और यहां पे 340 लाख का प्रॉफिट होगा। बेरिश में 10 यूनिट्स बनाया तो 150, बेरिश में 15 में 100 लाख का प्रॉफिट, तो यहां पे 150 लाख और यहां पे 100 लाख। दैट इज द वे द प्रॉफिट विल बी देयर। लॉजिकली हम लोग क्या समझ सकते हैं कि अगर 1 साल के बाद कंस्ट्रक्शन करेंगे एंड द मार्केट इज बुलिश, तो हमको क्या करना चाहिए, 15 यूनिट्स बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। 1 साल के बाद मार्केट बेरिश है, तो क्या करना चाहिए, 10 यूनिट्स बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें कंपैरेटिवली, है ना, कंपेयरिंग टू दिस प्रॉफिट ज्यादा है। तो बेसिकली यहां पे मिस्टर रमेश को यह जानना है कि उनको क्या करना चाहिए। क्या उनको कंस्ट्रक्शन आज शुरू कर देना चाहिए, इन विच ही इज गोइंग टू गेट अ फ्लैट प्रॉफिट ऑफ 200, मैटर इज ओवर, और ही शुड वेट फॉर 1 ईयर। देखो 1 साल वेट किया ना तो 2 पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक पॉसिबिलिटी ऐसा है कि हमारा जो प्रॉफिट है ना 200 लाख, उसके कंपैरिजन में हमको ज्यादा प्रॉफिट भी मिल सकता है, और ऐसा भी हो सकता है डेट से 200 लाख की कंपैरिजन में हमको कम प्रॉफिट भी मिल सकता है। इसलिए यहां पे डिसीजन ये लेना है कि मिस्टर रमेश को क्या करना चाहिए। मिस्टर रमेश को कंस्ट्रक्शन आज शुरू कर देना चाहिए या उनको 1 साल के लिए वेट करना चाहिए। दिस इज व्हाट से वी आर रिक्वायर्ड टू डिसाइड से इन द क्वेश्चन। सबसे पहले आई वांट टू एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन। तो सबसे पहले इतना वर्किंग नोट लिखते हैं, फिर आगे कैसे करना वो मैं आपको समझाता हूं। Read an answer of the question. Working note number 1, calculation of the profit or loss for different options. Please write an answer. Please write down further. Write on this as well. अभी मैं आपको एक नोट लिखवा रहा हूं, so understand that while you are writing the note. Write an answer. First point, based on above calculations, comma, we can say that Mr. Ramesh should construct 10 units right now, full stop.
if he is constructing after 1 year, comma, he should construct 10 units if market is bearish, full stop. 15 units if market is bullish, full stop. Second point, importantly, we can say that profit of the company, profit of Mr. Ramesh may increase, comma, may decrease if he waits for 1 year. Full stop. So we have to decide when to construct full stop. ना फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग अपरेंटली समझ सकते हैं कि एक चीज़ जो इग्नोर किया जाता है वो ये है कि यहाँ पे ऐसा अजम्पशन है कि पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन अभी का अभी ही हो जाएगा. सो दैट इज़ अ फैक्टर विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड लाइक दैट ओनली. या तो फिर हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि सब कुछ प्रेजेंट वैल्यू टर्म में दे रखा है एंड अकॉर्डिंगली द आंसर इज रिक्वायर्ड टू बी डन. सो वी आर इग्नोरिंग दैट एस्पेक्ट. ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट. ना 1 साल के बाद मार्केट का कंडीशन बुलिश हो उसका प्रोबेबिलिटी क्या और मार्केट का कंडीशन बेरिश हो उसका प्रोबेबिलिटी क्या, वो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है. आई एम जस्ट टेकिंग सम अज्यूम्ड वैल्यूज. लेट अस से दैट से मार्केट बुलिश हो, जस्ट मैं ऐसे बोल रहा हूं, उसका प्रोबेबिलिटी है 60% और मार्केट बेरिश हो उसका प्रोबेबिलिटी है 40%. बुलिश होगा तो हम लोग 15 यूनिट बनाएंगे और हमारा प्रॉफिट होगा 340. बेरिश हुआ हम लोग 10 यूनिट बनाएंगे और उसमें हमारा प्रॉफिट होगा 150. सो वी अंडरस्टैंड दैट्स द प्रोबेबिलिटी इनटू प्रॉफिट 0.6 इंटू 340 यानी क्या मिलेगा हमको 204 lakhs. 0.4 इंटू 150 प्रॉफिट क्या मिलेगा हमको 60 lakhs. इन दोनों का टोटल कितना आता है 264 lakhs. ये जो प्रॉफिट है वो 1 साल के बाद का है. हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट करेंगे. तो 264 डिवाइडेड बाय 1.10, इसका जो भी प्रेजेंट वैल्यू आता है उसको हमें आज के 200 लाख से कंपेयर करना है. 200 लाख कहां से आया? आज अगर हम लोग 10 यूनिट बनाएंगे तो आज हमको प्रॉफिट कितना मिलेगा 200 lakhs. अगर ये वैल्यू 200 लाख से ज्यादा है, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 200, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यू शुड वेट फॉर 1 year. अगर ये वैल्यू 200 लाख से कम है तो हम लोग क्या बोलेंगे, आज के आज ये कंस्ट्रक्शन कर दो. दिस इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू टेक द डिसीजन. नाउ लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग फर्दर. वो जो प्रोबेबिलिटी वाला पॉइंट है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो अभी हम लोग समझते हैं. देखो, आज का प्राइस हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है 80 lakhs. 1 साल के बाद प्राइस क्या हो सकता है 91 और 75. तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल मेथड की तरह हो गया, दो प्राइसेस.
That is the reason, say over here we understand we have to apply the binomial risk neutral method for the purpose of finding the probability of the price increase and probability of the price reduction, वो हमको कैलकुलेट करना है. इंपॉर्टेंटली यहाँ पे एक जो नया पॉइंट है वो ये है कि हमको यहाँ पे रेंटल दे रखा है 7 लाख. उसका क्या यूज है वो आपको मैं समझाता हूँ. सो एज अ स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि दो प्राइसेस दे रखा है इसलिए बाइनोमियल मेथड लगेगा, और हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है इसलिए बाइनोमियल रिस्क न्यूट्रल मेथड से हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद वी विल वर्क आउट द आंसर फर्दर. सो लेट अस कैलकुलेट द आंसर. एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड टू राइट डाउन आंसर अलोंग विथ मी. थर्ड पॉइंट, इसके कंटिन्यूएशन में थर्ड पॉइंट, we have to compute probability of price increase P and probability of price decrease 1 minus P using बाइनोमियल. बाइनोमियल का मतलब है दो प्राइसेस, रिस्क न्यूट्रल मेथड. फुल स्टॉप. ना उसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो समझते हैं. राइट डाउन आंसर अलोंग विथ मी. वर्किंग नोट नंबर 2, calculation of expected price of unit after 1 year. एक साल के बाद का एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगा वो कैलकुलेट कर रहे हैं. स्पॉट इंटू 1 प्लस RF माइनस रेंटल इनकम. देखो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि आज एक अपार्टमेंट यूनिट का प्राइस है 80 लाख इंटू 1.10, उसका प्राइस क्या हो जाना चाहिए 88 लाख. क्यों? क्योंकि जो पैसा मेरा ब्लॉक है उसके ऊपर मेरे को रिस्क फ्री से इंटरेस्ट मिलना चाहिए. हावेवर अगर मेरा पैसा ये एक अपार्टमेंट यूनिट पे ब्लॉक है तो उसको कहीं पे मैं रेंट पे दे सकता हूं और उसकी वजह से आई कैन अर्न द रेंटल इनकम ऑफ 7 लाख. तो जितना रेंटल इनकम मुझे मिलेगा टू दैट एक्सटेंट मेरा कॉस्ट ऑलरेडी रिकवर हो जाता है. जैसे हम लोग करते हैं किस में, इन केस ऑफ अ सिक्योरिटी. मैं जब सिक्योरिटी बाय करता हूं देन बीइंग होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी मुझे क्या मिलता है, डिविडेंड का इनकम. सो टू द एक्सटेंट ऑफ द डिविडेंड इनकम माय कॉस्ट ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी रिड्यूसेस. Exactly the same thing is happening over here. तो सबसे पहले हमने एक्सपेक्टेड प्राइस कैलकुलेट किया. नाउ वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज. लेट अस अंडरस्टैंड कैसे किया जाएगा. कॉलम नंबर 1 प्रोबेबिलिटी, उसको मैं P वेरिएबल ऐसा करता हूं प्राइस इंक्रीज को. प्राइस क्या होगा 91 लाख, उसको X वेरिएबल असाइन किया. प्रोबेबिलिटी इंटू X यानी 91 लाख इंटू P. प्राइस इंक्रीज का प्रोबेबिलिटी P है तो प्राइस रिडक्शन का क्या होगा, इट इज 1 माइनस P. अच्छा, उस केस में प्राइस ऑफ द फ्लैट कितना हो जाएगा 75 लाख.
तो क्या होगा 75 इंटू 1 दैट इज 75 माइनस 75 lakhs इंटू पी। उसके बेसिस से हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड प्राइस। दैट वी ऑलरेडी हैव फाउंड 81 lakhs। और ये जो इक्वेशन उसका सॉल्यूशन करके हमको पी फाइंड करना है। आई वॉन्ट यू टू डू फर्दर आंसर ऑन योर ओन। पूरा आंसर अपने आप कंप्लीट करो टिल द लास्ट पॉइंट एंड टेल मी दैट से हमको कंस्ट्रक्शन आज करना चाहिए या 1 साल के बाद। पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। तो इसके ऊपर से हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। राइट एन आंसर। $91 lakhs P plus $75 lakhs minus $75 lakhs P is equal to expected price is 81 lakhs. तो अभी क्या किया जाएगा? यूज योर कैलकुलेटर। 91 minus 75 that comes to 16 lakhs P is equal to 81 lakhs minus 75 lakhs। तो P is equal to 81 minus 75 यानी 6 लाख divided by 16 लाख। So 6/16 क्या आएगा? 0.375। So there are 37.5% chances कि प्राइस बढ़ेगा। Once you compute this, the remaining answer is very simple. Working note number 4, calculation of present value of profit, comma, if कंस्ट्रक्शन आफ्टर 1 ईयर। अगर हम लोग 1 साल के लिए वेट करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा वो कैलकुलेट कर रहे हो हम लोग। प्रोबेबिलिटी, मार्केट वैल्यू, प्रॉफिट। ना प्रॉफिट को मैं वाई वेरिएबल असाइन कर रहा हूं। उसके बाद क्या किया जाएगा? प्रोबेबिलिटी इंटू वाई। प्राइस इंक्रीज का प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.375। प्राइस इंक्रीज होकर कितना हो सकता है? 91 lakhs। सो प्राइस रिडक्शन का क्या होगा? 0.625। उसमें मार्केट वैल्यू होगा 75 lakhs। प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कितना होगा? 340 lakhs। देखो प्राइस इंक्रीज में प्रॉफिट होगा 340 और प्राइस डिक्रीज में होगा 150। सो दिस इज 340 एंड दिस इज 150 lakhs। तो अगेन यूज योर कैलकुलेटर। 0.375 इंटू 340 lakhs। उसमें प्रॉफिट हमको मिलेगा 127.5 lakhs। नेक्स्ट 0.625 into 150 lakhs। अगेन यूज योर कैलकुलेटर। 150 into 0.625 तो उसमें मिलेगा हमको 93,75,000। सो कुल मिला के प्रॉफिट कितना होगा वो देख लेते हैं। 221.25 lakhs। इंपॉर्टेंटली फ्रेंड्स ये कब का वैल्यू है? 1 साल के बाद का। और हमको कब का वैल्यू चाहिए? हमको आज का वैल्यू चाहिए इन ऑर्डर टू मेक इट कंपेरेबल विथ 200 lakhs। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां पे? हम लोग ऐसा बोलेंगे दैट इज प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया है डिवाइडेड बाय 1 प्लस RF। सो 221.25 lakhs
डिवाइडेड बाय 1.10, इसका जो वैल्यू होगा ना फ्रेंड्स, उसको हमें 200 लाख से कंपेयर करना है, एंड द आंसर इज 201.1364 या 14 लाख भी लिख सकते हैं, 201.14 लाख। ये जो अमाउंट है इसको 200 लाख से कंपेयर किया जाएगा टू डिसाइड कि मिस्टर रमेश को वेट करना चाहिए या उनको कंस्ट्रक्शन आज के आज करना चाहिए। नाउ अगर आपका ऐसा क्वेश्चन है कि सर इसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म में रखा, उसकी जगह 200 लाख को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करके इसके साथ कंपेयर करके डिसीजन ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं डिसीजन। You can convert this 200 lakhs in the future value term, and then you can make it comparable with 221.25, and then you can write that so the construction should be done after 1 year. However, ये क्वेश्चन में एक हमको ऐसा क्वेश्चन पूछा है, डिटरमाइन द करंट वैल्यू ऑफ द वैकेंट प्लॉट ऑफ द लैंड। उस पर क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, उस पर जो भी बेटर ऑप्शन है ना, उसको आपको प्रेजेंट वैल्यू टर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो बेटर हम लोग पहले से प्रेजेंट वैल्यू टर्म में कन्वर्ट करके डिसीजन लेते हैं। वेरिंग द डिसीजन इज दैट द 201.14 lakhs is the current value of the, that is current value of the vacant plot of the land, और साथ साथ में हमने डिसीजन ले लिया that the decision is that say we should wait for 1 year. So write down answer for the question. Mr. Ramesh is advised to construct units after 1 year. Full stop. To be more precise for the answer, 10 units if market is bearish, full stop. 15 units if market is bullish, full stop. With paragraph write down, current value of vacant plot of land is rupees 201.14 lakhs. इन दोनों में से जो बेटर होगा उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे. Now before we conclude, I have a question to all of you. I want you to write in the chat box, क्या ये जो हमने डिसीजन लिया है, that डिसीजन हमने क्या लिया कि आज कुछ मत करो, 1 साल के लिए वेट करो, क्या डेफिनेटली ये डिसीजन हमको ज्यादा ही प्रॉफिट कमा के देगा? प्लीज पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. तो हम लोग मैनेजमेंट का ऐसा बोलेंगे, देखो भाई ऐसा है कि अगर हमने 1 साल के लिए वेट किया एंड द मार्केट इज बुलिश, तो भाई आपको फायदा ज्यादा होगा. आप सोचो कि जो आपको 200 लाख का फायदा ईयर 0 में हो सकता था, उसका एंड ऑफ ईयर 1 वैल्यू कितना है? 220 है. तो 220 के सामने 340, तो यू आर बेटर ऑफ. पर अगर प्राइसेस आर गोइंग डाउन तो आपको 200 की जगह कम मिलेगा, और वो भी कब? 1 साल के बाद. सो वी अंडरस्टैंड दैट से ये जो हम लोग डिसीजन ले रहे हैं ना, दैट इज बेस्ड ऑन द वेटेड एवरेज मेथड. तो ये जो डिसीजन होता है उसमें देयर इज ऑलवेज अ पॉइंट दैट say you are taking a risk of waiting 1 year, and this risk may prove to be fruitful to you and it may not. ऐसा हमको यहाँ पे समझना है, because the question may provide us say to pass additional comment कि ये जो decision लिया है वो हमेशा क्या management को like it is going to give advantage to the like management to Mr. Ramesh. The answer is that say depends upon the situation. If it turns out to be bullish, तो हाँ
बेरिश तो ना। तो हमने एक साल वेट करने का डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू इज ग्रेटर देन द करंट वैल्यू। दैट इज द रीजन से वी हैव डिसाइडेड टू वेट फॉर 1 ईयर। तो पूरे क्वेश्चन का एक समरी, फर्स्ट वर्किंग नोट में हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि 10 यूनिट 15 यूनिट अलग अलग मार्केट कंडीशन में प्रॉफिट क्या होगा। बेस्ड ऑन दैट से ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज हमको 10 यूनिट प्रोड्यूस, दैट इज से 10 यूनिट का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। एक साल के बाद अलग अलग मार्केट कंडीशन में क्या करना चाहिए, उसका हमने कंक्लूजन ले लिया। नाउ द क्वेश्चन रियली स्टार्ट्स। एक साल वेट करने का फायदा भी हो सकता है, एक साल वेट करने का नुकसान भी हो सकता है, तो क्या करें, वही डिसाइड करने के लिए दिस क्वेश्चन इज देयर। ईयर एंड में 2 प्राइसेस दे रखा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बाइनोमियल मेथड यूज करते हैं और हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है प्राइस इंक्रीज और प्राइस डिक्रीज का। फॉर दैट से द बाइनोमियल रिस्क न्यूट्रल मेथड इज अप्लाइड। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज द रेंटल इनकम। वी अंडरस्टैंड दैट से जो अपार्टमेंट यूनिट ऐसा है मार्केट में, भले ही हमने नहीं बनाया है, मार्केट में उसका प्राइस 10% से बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, पर सामने रेंटल इनकम ही 7 लाख होता है, इसलिए कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है, बहुत कम होता है। सो एक्सपेक्टेड प्राइस इज 81 lakhs। यूजिंग दीज 2 प्राइसेस एंड 81 lakhs हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं प्राइस इंक्रीज और प्राइस डिक्रीज का। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट, दैट्स वेरी सिंपल, उसको कंपेयर करते हैं 200 लाख से, एंड बेस्ड ऑन दैट से वी टेक अ डिसीजन दैट से यू शुड वेट फॉर 1 ईयर। यहां पे हम लोग एक ब्रैकेट में लिख देते हैं 201.14 lakhs is greater than 200 lakhs, क्योंकि हमने डिसीजन कैसे लिया, 201.14 lakhs को 200 lakhs से कंपेयर किया।